तो यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु। और दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेंस को एक सांस में। दोस्तों एक सांस में सारे टेंस को आप कैसे समझ सकते हो, सीख सकते हो और उसके सेंटेंसेस बोल सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा, मैं आपको सारे रूल्स, इनकी हिंदी, इनकी जो आईडीज होती हैं, इनके रूल्स, कौन सी फॉर्म कहां लगती है, ये भी मैं आपको एक निमोनिक टेक्निक से याद कराने वाला हूं, जिससे आप चुटकियों में इन सबको याद कर लोगे। दोस्तों ये मेरी गारंटी है और इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, ये आपके विचार बदलने वाली है आज टेंस के बारे में भी और इंग्लिश के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा आप जरूर। अब मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों निमोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम किसी डिफिकल्ट प्रोसेस को आसानी से याद कर सकते हैं। तो अभी मैं जो आपको चार्ट समझाने वाला हूं, उस चार्ट में मैं आपको सारे के सारे टेंसेस को निमोनिक टेक्निक से समझाने वाला हूं और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ ही साथ आपको अपने आप टेंस भी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक आदमी था जिसके पास एक खाली प्लॉट था और वो हमेशा अपनी वाइफ की बहुत सुनता था। तो उसकी वाइफ ने कहा कि देखो, जब ये प्लॉट खाली है तो क्यों ना हम यहाँ पे फ्लोर बनाएं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, पहला फ्लोर बनाया, फिर उसने दूसरा फ्लोर बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। दोस्तों आप इसी तरीके से अपने माइंड में भी आप बनाना शुरू कर दीजिए इस वीडियो को देखते देखते। ओके, इमेजिन कीजिए आप इस प्लॉट के मालिक हो और आप इस तरीके से फ्लोर बना रहे हो। फिर उसने क्या किया कि यहाँ पे उसने इस फ्लोर का नाम लिखा प्रेजेंट, दूसरे फ्लोर का नाम भी उसने प्रेजेंट दिया, फिर इसका नाम भी प्रेजेंट दिया और इसका नाम भी प्रेजेंट दिया। इसके बाद जो मकान मालिक, यानी जो उस मकान का मालिक था, उसकी वाइफ ने उससे कहा कि देखो, जब प्लॉट खाली पड़ा ही है, जब जगह है ही, तो क्यों ना 4 फ्लोर और डाल दो। तो उसने अपनी वाइफ की सुनी और उसने 4 फ्लोर और डाले और उसके बाद उसने क्या किया, इन फ्लोरों का नाम भी लिखा, पास्ट 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 और पास्ट। इसके बाद उसकी वाइफ ने फिर बोला, उसने फिर से 4 फ्लोर बनाए और इनका नाम लिख दिया फ्यूचर 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 फ्यूचर। देखो टोटल कितने फ्लैट बनाए उसने, 12 फ्लैट बनाए। तो टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैजिक होने वाला है दोस्तों। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद कुछ ऑफिसर्स आए जिन्होंने कहा देखो इस बिल्डिंग को तोड़ दो, गलत तरीके से बनी हुई है। तो उसने कहा कि देखो मैंने बहुत पैसा लगा, इसे मत तोड़ो। तो ऑफिसर ने कहा ठीक है, हमें और हमारे चार ऑफिसर थे, चारों ने कहा हमें और हमारे भाइयों को ये रेंट पे दे दो। उसने कहा ठीक है। तो उसने पहला ऑफिसर जो था, उसकी कास्ट थी इंडेफिनिट। तो जो उसके छोटे भाई थे, यहां पे भी इंडेफिनिट और यहां पे भी इंडेफिनिट चढ़ गए। तो ये फ्लोर बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट, वो बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर जो दूसरा ऑफिसर था वो था कॉन्टिन्यूअस। तो उसके जो छोटे भाई थे वो भी कॉन्टिन्यूअस, वो भी कॉन्टिन्यूअस। तो ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद जो तीसरा ऑफिसर था वो परफेक्ट था, वो हर काम में परफेक्ट था, वो हर अपने काम को परफेक्टली करता था। तो उसकी कास्ट थी परफेक्ट, उसका छोटा भाई परफेक्ट, उससे भी छोटा भाई परफेक्ट। तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हो गया पास्ट परफेक्ट, हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और जो लास्ट वाला ऑफिसर था, उसकी बिटिया ने, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके, केवल याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, उसकी बिटिया ने इसके बेटे से और इसके बेटे से शादी की थी और शादी के बाद इसकी कास्ट हो गई थी, क्योंकि देखो लड़की की कास्ट, जो लड़के की कास्ट होती है वो कास्ट लड़की को मिल जाती है। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो दोस्तों कितना आसान है टेंस के नाम याद करना। पहला जो मेरा प्रॉमिस था कि आपको सारे टेंस के नाम याद हो जाएंगे, वो मैंने पूरा कर दिया दोस्तों। तो आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंट डेफिनिट ऐसे फ्लोर बनाइए, प्रेजेंट डेफिनिट पास्ट एंड फ्यूचर डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब बढ़ते हैं मेरे प्रॉमिस नंबर 2 पे। प्रॉमिस नंबर 2 था मेरा कि मैं आपको सारे के सारे जो टेंस की आईडीज हैं, जो रूल्स हैं, कौन सी फॉर्म कहां लगती है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो दोस्तों, जैसे कि ये फ्लोर जो मकान मालिक ने बनाया था, ये 4 फ्लोर उसने बनाए थे, है ना। इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो उसने क्या किया कि देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट था और फ्यूचर इंडेफिनिट था, इनके घर में उसने जाने की सोची और बाकी के जो थे इनके घरों में भी विजिट करने की कोशिश की। उसने सोचा यार देखता हूं इनके घरों में क्या चल रहा है। तो ये सारे के जो टेंट्स थे, ये इस तरीके से उसने फ्लोर बना दिया। ऐसे दोस्तों आप अपने माइंड में बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, जब वो पहले घर के अंदर गया, कुछ दिनों के बाद वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के घर गया, तो जब वो इस घर के अंदर गया तो वहां दरवाजा नहीं खुला। तो जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने खिड़की पे कान लगाया।
तो अंदर से आवाजें आ रही थी, ता है, ती है, ते है, इस तरीके की आवाजें आ रही थी। राम जाता है, मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं, इस घर से इसकी आवाज आती है, ता है, ती है, ते है की। और जब उसने दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा खुला तो बड़ा हैरान हो गया था। इस घर के दो हिस्से हो रखे थे, एक जगह ही नेम इट रह रहा था और एक जगह आई वी यू दे रह रहे थे। यानी यही एक ऐसा टेंस है जिसमें दो रूल होते हैं, बाकी कहीं भी नहीं होते हैं दोस्तों। ओके, अब आता है, अब वो सेकंड वाले फ्लैट पे गया, सेकंड फ्लैट में गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में गया। जब उसने वहां दरवाजा खटखटाया तो जब दरवाजा खुला तो बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वहां के लोग हर काम को अधूरा कर रहे थे, आधी रोटी खाते हुए, आधी बात बोलते हुए। ये सेंटेंस इस टेंस में अधूरे सेंटेंस आते, जैसे किया, की, ली, उसने मेरी मदद की, मैंने उसे फोन किया। है नहीं आएगा दोस्तों, उसमें क्या नहीं आएगा, है नहीं आएगा। नेक्स्ट टेंस, जब घर में गया तो उसने देखा वहां गागी गे वाले लोग रहे थे। ये कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, इस तरीके के सेंटेंस। फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसे पता चला कि ये जो कॉन्टिन्यूअस फैमिली थी, तीनों के तीनों रहा है, उसका जो छोटा भाई था वो लगाता है रहा था, रही थी, और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है वो लगाता है रहा होगा, रही होगी। अब मकान मालिक की समझ में आ गया था कि ये जो ऊपर के तीन लोग थे ना, ये जो इंडेफिनिट वाले थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी का मतलब देखो, तीनों की आईडी अलग अलग है, जबकि तीनों भाई हैं। ये ता है, ती है, अधूरा। पर वो इनसे बड़ा खुश था कॉन्टिन्यूअस वालों से, क्योंकि ये जो छोटा भाई करता, जो बड़ा भाई करता, वही दो छोटे भाई करते हैं। यानी सेम ही तो है, रहा है, रहा था, रहा होगा, केवल है, था और होगा का अंतर होता है। पर इनकी तो शकल ही नहीं मिल रही, इनसे बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि जो मकान मालिक था वो नेक्स्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट में गया और उसको पता चला कि ये हर बात को पूरा करते हैं। देखो ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट, ये अधूरा करता है और ये पूरा करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के बेटे ने इस पास्ट इंडेफिनिट की बेटी से शादी कर ली। दोनों फैमिली इससे अग्री नहीं थी, दोनों के बीच लड़ाई होगी। तो इस फैमिली ने कसम खाई, प्रेजेंट परफेक्ट ने कसम खाई, उसने कहा कि हम तुम्हारा उल्टा करेंगे, यानी ये जिस काम को अधूरा करेंगे तो हम पूरा करेंगे। ये बोलेगा मैंने खाना पकाया, ये बोलेगा मैंने खाना पकाया है, या मैं खाना पका चुका हूं, मैं लेटर लिख चुका हूं, उसने मुझे गाली दी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसने मुझे गाली दी है भी लग जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टेंस में, क्योंकि इसका भाई था ये भी ऐसे ही करेगा, ये भी पूरा बोलता है अपनी बात को, चुका था, किया था, लिया था, दिया था, की थी, दी थी, ली थी। और ये फ्यूचर परफेक्ट, ये चुका होगा, चुकी होगी। और मकान मालिक इनसे भी खुश था, क्योंकि तीनों भाई एक जैसा ही करते थे, है ना। देखो ये चुका है लगाता है, ये चुका था लगाता है, चुका होगा लगाता है, तीनों में चुका है, केवल है था। पर ये नहीं करते थे भाई, ये जो ऊपर वाले। इसके बाद जो लास्ट फ्लोर में गया तो यहाँ जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसे दिखाई दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस टेंस से पहुंचा। तो देखो एक्चुअली क्या है कि शादी इस लड़की ने इसके बेटे और इसके बेटे से की थी, मैंने आपको जैसे बताया था ना। तो नियम में माने उसको जब गिफ्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ने अपनी हिंदी दी, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रहा है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रहा है। लेकिन साथ में क्योंकि देखो इसकी जो सास थी वो चिढ़ गई, उसने कहा देखो आपने तो हमें पुराना गिफ्ट दे दिया। तो उसकी सास ने अपनी जो बहू थी उसके लिए उसने समय से नाम का एक लॉकेट बनाया, एक गोल्ड का एक आइटम बनाया उसके लिए, नेकलेस बनाया उसके लिए। ठीक है, तो रहा है प्लस समय से। यहाँ पे देखो इसमें भी रहा है आता है, इसमें भी रहा है आता है, दोनों में क्या अंतर है, इसमें समय से आता है। देखो जैसे राम जा रहा है तो राम इज गोइंग, रहा है राम जा रहा है, और राम सुबह से जा रहा है, शाम से जा रहा है, 2 घंटे से जा रहा है, ये सब इधर वाला है। इसलिए इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें समय से आएगा। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसके साथ भी ऐसे था और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसके साथ भी सेम था। इसमें रहा था प्लस समय से, इसमें रहा होगा प्लस समय से। देखो कितना आसान है ना। अब आप क्या कर सकते हो, चुपचाप बैठ के अपनी कॉपी में ये आप इस तरीके से इन टेंस के नाम लिख लो और फिर इसको गाने की तरह याद करो। अब मैं गाना सुनाने वाला हूं आपको, तो आप इस तरीके से गाओ। ता है, ती है, अधूरा, गागी गे, रहा है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा, रहा है प्लस समय से, रहा था प्लस समय से, रहा होगा प्लस समय से। अब देखो इस स्लाइड को आप गौर से देखो दोस्तों, और फिर इसी को सामने जो आप जहां पे आप बैठे हो सामने वाली दीवार में इस चार्ट को इमेजिन कीजिए और फिर बोलने की कोशिश कीजिए। देखो तेजी से बोल सकते हो आप। ता है, ती है, अधूरा, गागी गे, रहा है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा, रहा है प्लस समय से, रहा था प्लस समय से, रहा होगा प्लस समय से। कितना आसान है देखो। तो प्रॉमिस नंबर जो मेरा 2 था कि इनकी हिंदी, टेंस की हिंदी भी मैंने आपको याद करवा दी है।
अब आता है प्रॉमिस नंबर 3। प्रॉमिस नंबर 3 क्या है कि हम कहां पे कौन सा रूल लगाते हैं ग्रामर का। तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला है कि मकान मालिक इन लोगों से चिढ़ा हुआ था, तो इसको उसने दिवाली पे कोई गिफ्ट नहीं दिया। गिफ्ट किसको दिया उसने? इनसे, क्योंकि बड़े प्यार से रहते थे ये वाले, है ना। तो उसने इसको किस चीज का गिफ्ट दिया? इसने उसको टू बी फैमिली का गिफ्ट दिया। अब आप बोलोगे सर ये टू बी फैमिली क्या होती है और की फैमिली क्या होती है? मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो, टू बी का मतलब होता है होना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, ये आते हैं टू बी फैमिली में। और की फैमिली में कौन आते हैं? हैज, हैव, हैड और विल हैव। तो उसने टू बी फैमिली का गिफ्ट दिया, यानी इसको उसने इज, एम, आर दिया, इसको उसने वॉज, वर दिया और इसको उसने विल बी या शैल बी दे दिया। दोनों भी लग सकते हैं, विल बी और शैल बी का उसने गिफ्ट दिया। अब इसको भी दिया, लेकिन उसको उसने कीप फैमिली का दिया। कीप का मतलब होता है जिसमें एच एच वाली हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे हैज हैव का, हैड का और विल हैव का। देखो कितना आसान है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज हैव, हैड और अगेन। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जब शादी तो इससे भी इससे भी, तो इसने क्या किया, इसने अपनी हिंदी दी थी इसको, है ना। फिर उसने समय से नाम का उसके लिए एक नेकलेस बनाया, इसने अपनी इंग्लिश दे दी इसको। यानी यहां पे भी हम हैज हैव लगाते हैं, पर साथ में, क्योंकि फिर ये चिढ़ गई थी इसकी सास, है ना, सास चिढ़ती रहती है, तो सास ने कहा कि देखो हमें फिर से पुराना गिफ्ट दे दिया। तो इसकी सास ने क्या किया, अपनी बहू के लिए एक नया गिफ्ट बनाया, वो था बीन नाम का। यानी यहाँ पे हम हैज हैव बीन, देखो इसकी हिंदी ली लेकिन यहाँ पे समय से लगा दिया, और इसकी इंग्लिश ली लेकिन साथ में बीन लगा दिया। ओके, तो देखो दोनों में अंतर है, इसमें भी अंतर है, मैं भी आपको बताऊंगा। आपको आगे जाएंगे, इसको हैड बीन दे दिया, इसको विल हैव बीन दे दिया। ओके, तो देखिए ये जो कौन सा ग्रामर रूल कहां लगता है, ये भी काफी आसान है। अब देखो इसके बाद जो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, गागी गे है, इसको भी लास्ट में मकान मालिक ने गिफ्ट दे ही दिया। चलो ठीक है भाई, रो मत, ये विल शैल पकड़ ले, है ना। ये मॉडल्स में भी आते हैं विल शैल, वही वाला है, सेम टू सेम गागी गे वाला। ओके, अब रही इसकी बारी, तो ये अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अब देखो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मीटिंग हुई। तो जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में ये जो रहा वाले हैं ना, इन लोगों ने आपस में मीटिंग की और इन्होंने कहा कि भाई देखो जहां पे भी रहा आए हम तो आईएनजी लगाएंगे, बात खत्म। अब मैं आपको देखो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि वर्ब की फॉर्म्स कहां लगती है। तो मेरा ऑलरेडी एक और वादा पूरा हो चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रामर कहां लगाना है। देखो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसके 2 रूल होते हैं। अब तो कौन से 2 रूल होते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे हम अभी आपको पता चल जाएगा क्या मैं बोलने वाला हूँ, और यहाँ पे विल शैल लगाते हैं। ये इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, और इसको भी आप ऐसे याद करो। इसको बताओ, इसको भी हम गाने से याद कर सकते हैं। इसका गाना मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। पर अभी थोड़ा सा स्टोरी आगे सुनिए। देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इस टेंस ने और इस टेंस ने ये डिसाइड किया कि जब भी रहा है ना हम आईएनजी लगाएं। मतलब पूरी इंग्लिश में दोस्तों, जब भी रहा है आईएनजी लगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आईएनजी लगानी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या किया, देखो अच्छा ये कौन से नंबर का कमरा है, ये सेकंड नंबर का रूम है ना, ये सेकंड नंबर का फ्लैट है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। अब मैं आपको बताने वाला कौन सी फॉर्म कहां लगेगी। तो ये सेकंड नंबर का कमरा, यहाँ सेकंड फॉर्म लगाओ, और ये तीसरे नंबर का फ्लोर है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और बाकी सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। देखो कितना आसान हो गया, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, यहाँ ये आईएनजी वाला लगना है इसके साथ, बस फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ और यहाँ लग रही है, बस 2 जगह। अब बाकी यहाँ और यहाँ ये आईएनजी के साथ लग जाएगा, क्योंकि देखो पहली मीटिंग में उसने डिसाइड किया था कि आईएनजी लगाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म कहां लगती है, कितना आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म लगाता है, पर यहाँ पे आपको ध्यान देना डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसको गाने की तरह कैसे याद करें। अब देखो हिंदी वाला गाना कौन सा था, ता है कि है अधूरा, का की गे, रहा है रहा था रहा होगा, चुका है चुका था चुका होगा, रहा है प्लस समय से, रहा था प्लस समय से, रहा होगा प्लस समय से। और इंग्लिश का गाना क्या है, इंग्लिश का गाना है टू विल। टू का मतलब यहां 2 नियम लगते हैं। टू का मतलब यहां सेकंड फॉर्म लगती है, विल का मतलब यहां विल लगता है। सो टू विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज हैव, हैड, विल हैव, हैज हैव बीन, हैड बीन और विल हैव। ओके, इट्स क्वाइट इजी। अब देखो अगर हम इससे फिर अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं, हर टेंस को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और दोस्तों एक सांस में हम किस तरीके से इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहले टेंस की ओर लेके जा रहा हूं, और इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो ये पहला टेंस है, इसका मतलब हम बताऊं कहां पे जा रहे हैं, आपको पता है हम पहले वाले घर पे जा रहे हैं जहां मकान मालिक गया था,
है ना। और उसने कहा था कि मैं ही शी नेम इट और आई वी यू दे, दो अलग अलग नियम थे। अब ये क्या नियम थे मैं आपको बताता हूं आगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। मकान मालिक जब उस घर में गया था तो उसे क्या आवाजें सुनाई दी थी? ता है, ती है, ते है ना। और जैसे जाता है, पकाता है, दौड़ते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे। अब दोस्तों मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक जो आपने किताबों में पढ़ा होगा, एक मेरा अपना मेथड है जिसमें मैं आपको टिप्स के हिसाब से बताऊंगा। तो अगर हम बात करें रूल्स की तो ही शी नेम इट, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो नियम होते हैं, ही शी नेम इट के अलग अलग होते हैं, आई वी डू के अलग अलग होते हैं। अगर हम ही शी नेम इट की बात करें तो हाँ, नहीं, क्या और क्यों, कब, कैसे। देखो दोस्तों चार तरीके के सेंटेंस होते हैं, वैसे 5-6 तरीके के भी होते हैं, पर अभी आप फिलहाल चार के बारे में समझो। एक होते हैं हाँ वाले, जैसे राम जाता है। एक होते हैं नहीं वाले, राम नहीं जाता है। फिर होता है क्या राम जाता है, जब क्या शुरू में आए। और एक होता है राम क्यों जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो जब हम बात करें ही शी नेम इट की, तो ही शी नेम इट में हम क्या करेंगे, जब भी हाँ वाला हो ना तो आपको एस और ई एस में से एक लगाना है। अब आप बोलोगे सर ई एस कहां लगेगा और एस कहां लगेगा और कहां लगाने हम ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। ओके, अभी आप फिलहाल इसको समझिए इस तरीके से। जब भी नहीं आए तो आपको लगाना है डज नॉट ही शी नेम इट में। जैसे राम नहीं आता है तो राम डज नॉट कम। ऐसे जब क्या शुरू में आए तो आपको भी डज आगे ले आना है। जैसे क्या राम आता है तो डज राम कम। और राम कब आता है, क्यों आता है, तो वाई डज राम कम। अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। देखो आई वी यू दे आए तो आपको एस नहीं लगाना है। देखो दोस्तों तभी मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया है। जब भी आई वी यू दे आए तो आपको एस नहीं लगाना है, सिंपल वर्ब आएगी। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, गोज नहीं बोलेंगे, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। मैं क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो। ये आई वी यू दे के लगेगा। ओके, तो उस घर के ये दो हिस्से हो रखे थे। ही शी नेम इट वाले कुछ अलग ही यूज कर रहे थे, आई वी यू दे वाले कुछ अलग। दोस्तों आप इसको लिख भी लेना अपनी नोटबुक में, प्रैक्टिस करना। ओके, वीडियो देखना ही काफी नहीं होता है, आप प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर देखिए दोस्तों ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद भी आते हैं इनको शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम सारे ग्रामर को इसी तरीके से आपको समझाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आता है देखिए, अगर हम बात करें ट्रिक की तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप इस चीज को याद रखो दोस्तों। देखो ट्रिक क्या है इसमें कि जब भी ही शी नेम इट आए तो आपको और आई वी यू दे आए तो आपको अलग अलग चीजें लगानी है। ठीक है, अब मैं देखो आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये काम। देखो ही शी नेम इट आए तो इसका रूल ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे गैप है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट प्लस डू डैश है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर इसमें अच्छा वैसे अगर आप देखो तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस ये है कि केवल हमने यहाँ पे गैप मारा हुआ है। अब देखो इस गैप को हम कैसे भरेंगे, देखो ऐसे एस और ई एस लगा देंगे। देखो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस केवल एस और ई एस का। देखो यहाँ पे ई एस लगा देंगे, ई एस नीचे आ जाएगा तो ये हमारा डू बन गया डज। यहाँ पे ये ई एस नीचे आ जाएगी, ये भी डज बन गया, ये भी डज बन गया, है ना। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल ही शी नेम इट का, देखो राम खाना पकाता है, ता है, ता है, ता है। जब भी लास्ट में ता है आए दोस्तों तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, राम कुक्स फूड, एस लगाना है। राम खाना नहीं पकाता है तो राम डज नॉट कुक फूड। अब आपको यहाँ पे डज नॉट लगाना है और यहाँ पीछे एस नहीं लगाना, क्योंकि एक लाइन में एक ही एस आएगा जो आपने यहाँ लगा दिया, पीछे मत लगाना। ठीक है, क्या राम खाना पकाता है तो डज राम कुक फूड। फिर से वही रूल है कि आगे एस आ जाएगा, पीछे एस नहीं लगाना है। और राम खाना क्यों पकाता है तो वाई डज राम कुक फूड। ऐसे ही आई वी यू दे आ जाए तो आपको मैं खाना पकाता हूँ, इसमें एस नहीं लगाना, आई कुक फूड। मैं खाना नहीं पकाता हूँ, आई डू नॉट कुक फूड। क्या मैं खाना पकाता हूँ, डू आई कुक फूड। मैं खाना क्यों पकाता हूँ, वाई डू आई कुक फूड। लेकिन दोस्तों हु के लिए कुछ अलग ही नियम है, ये मैं आपको एंड में बताऊं, क्योंकि एंड में मैंने सारे जो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे होंगे उसका मैंने उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एंड में जरूर बताऊंगा इस चीज को कि हु के लिए क्या नियम है और उसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, राम खाना पकाता है, राम खाना नहीं पकाता है, इसको हम एक टेक्निक से याद करते हैं। देखो निमोनिक टेक्निक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ अलग तरीके से करोगे ना दोस्तों तो आपको याद रहेगा। ओके, तो कैसे याद करेंगे, देखो अब देखो राम और मैं मार्केट गए, राम ने प्रेशर कुकर खरीदा और मैंने केवल पतीला खरीदा, एक जो छोटा सा पॉट होता है वो मैंने खरीदा। अब राम के घर से कैसी आवाज आती है जब वो चावल बनाता है, सो राम खाना पकाता है तो राम कुक्स फूड।
मैं खाना पकाता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पतेला, हमारे यहाँ कोई टन टन की आवाज आती है ना तो मैं खाना पकाता हूं तो आई कुक फूड, कोई की आवाज नहीं आएगी। इसको ऐसे याद रखो। अब राम खेलता है तो राम प्लेज, मैं खेलता हूं आई प्ले, है ना। राम मुझे पसंद करता है, राम लाइक्स मी, और मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू। राम खाना नहीं पकाता है तो राम डज नॉट कुक फूड। अब यहां पे भी एस मत लगाओ, क्योंकि जब वो खाना नहीं पका रहा तो उसके यहां से आवाजें भी क्यों आएंगी, है ना। तो कुक्स नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये टेक्निक यार आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इसी को नेमोनिक टेक्निक कहते हैं। देखो कहते हैं खाना पीना सो जाना सब काम पशु समाना। तो खाना पीना सो जाना ये तो जानवर भी कर रहे हैं, पर कुछ हम करें ना, कुछ अलग करें, हम कुछ अलग करके दिखाएं दोस्तों, वो ज्यादा जरूरी होता है। अब आते हैं सेकंड टेंस में, और टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। ये वही घर है जहां अधूरा होता था। अब देखो आपको याद आ रहा है, अब देखो जैसे मैं अधूरा बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में देखो एकदम से आ रहा है। यही तो टेक्निक के बारे में बता रहा था दोस्तों, और इंटरनेट में ये टेक्निक आपको मिलेगी नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो जब भी पास्ट इंडेफिनिट आए, जब भी अधूरे की बात करें, तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं आ की मात्रा में, ई की मात्रा में और ए की मात्रा में खत्म होते हैं। यानी जैसे किया, दिया, पकाया, की, दी, दिए, ली, इसमें खत्म। जैसे राम आया, तो देखो आ की मात्रा में सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। और इसमें है आना मना है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में डाला है, ये नहीं आएगा। राम आया है, ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हमारा, वही जो पूरा करता है, जिसने उसकी बेटी से शादी की थी, है ना। अब आपको कहानी भी याद होगी ओके। लास्ट में आपसे कहानी पूछूंगा, देखते कितने को याद है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं, ये किताबी रूल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डब्ल्यूएच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये किताबी रूल है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि आपको क्या करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, और जहां डिड आ गया ना दोस्तों, वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कभी भी डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में हमेशा बताता हूं डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है डू की। तो एक लाइन में हम एक ही सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो पीछे नहीं लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो मेरी ट्रिक है, मेरी ट्रिक के हिसाब से आप इसको ऐसे याद करो। जब भी हाँ वाला है, जैसे राम आया तो सेकंड फॉर्म राम केम, राम नहीं आया राम डिड नॉट कम। अब कम, केम, कम जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड फॉर्म होती है, और कम थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। क्या राम आया तो डिड आगे आ जाएगा, डिड राम कम, और राम क्यों आया, व्हाई डिड राम कम। हमेशा याद रखना दोस्तों, डब्ल्यूएच के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन हु का नियम अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए हु की कुछ अलग नियम है, ये मैं लास्ट स्लाइड में आपको समझा दूंगा, एंड तक बने रहिए दोस्तों। देखिए अब आता है एग्जाम्पल, उसने खाना पकाया, तो इसकी इंग्लिश आएगी ही कुक्ड फूड। देखो सेकंड फॉर्म ही कुक्ड फूड। उसने खाना नहीं पकाया, ही डिड नॉट कुक फूड, है ना। क्या उसने खाना पकाया, डिड ही कुक फूड। क्या में ये आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डिड ही कुक फूड। और उसने खाना कब पकाया, तो व्हेन डिड ही कुक फूड, व्हेन डिड ही कुक फूड। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी गे आता है, और जाऊंगा। पता है आपको दोस्तों, यहां से टेंस हमारे आसान हो जाते हैं। बस वो जो दो कुछ शुरू के थे ना, अधूरा वाला और वो ताहती है, ये थोड़े से वैसे होते हैं। अब तो बहुत आसान है, जो बड़ा भाई करता है वही छोटा भाई करता है। बस जो किताबों में है उसमें है सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, ये आपको क्या पता आते भी होंगे। लेकिन मेरी ट्रिक जो है वो इस तरीके से, शैल आपको कब लगाना है, जब आई और वी आए, आई और वी के साथ शैल लगेगा, और बाकी सब जो रह गए ही, शी, नेम इट, यू, दे, इन सब के साथ विल लगता है टेंस के लिए। ओके, तो मैं जाऊंगा तो इसका हो जाएगा आई शैल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो। और मैं क्यों जाऊंगा, वाई शैल आई गो। ऐसे ही वह आएगा, ही विल कम। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। क्या वह आएगा, विल ही कम। वह क्यों आएगा, वाई विल ही कम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब यहां से तो टेंस आ जाए, ये सेकंड फ्लोर चालू हो गया भाई, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस वाले तीन भाई हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों एक जैसे ही हैं। राय, रहा था, रहा। बहुत आसान है दोस्तों, टेंशन मत लो। राय, रहिए, रहे। इसके देखो किताबी रूल, देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इससे चलो ठीक है, पर मैं आपको मेन ट्रिक बताता हूँ। देखो इज हमेशा कब लगता है, ही, शी, नेम इट के साथ, और एम कब लगेगा, आई के साथ, और आर लगेगा यू, वी, दे के साथ। अब इसका रूल देख लेते हैं। वह खेल रहा है, कोई काम हो रहा है हमारे सामने, हम बैठे हुए और हमारे सामने हो रहा है। जैसे मेरा बेटा खेल रहा है, बिटिया टीवी देख रही है, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये हमारे सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, ही इज प्लेइंग,
वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। वह क्यों खेल रहा है, व्हाई इज ही प्लेइंग। और वह क्यों नहीं खेल रहा है, व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग। हमेशा याद रखो दोस्तों, नॉट हमेशा आपको थर्ड नंबर पे लगाना है इस केस में, टेंसेस में। ओके, आई होप ये समझ में आ गया, क्योंकि बहुत इजी टेंस है दोस्तों। आप जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ये तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। इसको 4 तरीके से बोलो घर में, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, बार बार बोलोगे, याद हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। वहां आप इजमा लगा रहे थे ना, यहाँ वॉज वर लगा दो, सिंपल। ओके, वॉज कब लगाना है, जब ही शी नेम इट आए, और वर कब लगाना है, जब यू भी दिया है, सिंपल। देखो वह खेल रहा था, देखो आप इसमें कोई वैसा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। जहां इजमा लगा रहा था, वॉज लगाओ, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। वह क्यों खेल रहा था, व्हाई वॉज ही प्लेइंग। सो सिंपल। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वही विल बी या शैल बी लग जाएगा यहाँ पे, है ना। विल बी या शैल बी में से एक लग जाएगा। जैसे विल बी कहाँ लगेगा, जब ही शी नेम इट आई यू भी रहा, और शैल बी आई और बी जैसा। फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वह खेल होगा, विल बी प्लेइंग, और वाई विल। देखो हमेशा याद रखना दोस्तों, रहा आए तो आपको आईएनजी लगानी है। क्या लगानी है, ING। कुकिंग, प्लेइंग, कमिंग, जब भी इंग्लिश में रहा है ING लगनी ही लगनी है, बस ये गांठ बांध के रख लो आप। ओके, नेक्स्ट अगर हम बढ़े आगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। इसमें हम लगाते हैं चुका है, किया है। दोस्तों ये पूरा करता है, ये जो वही वाला टेंस है जो पास्ट इंडेफिनिट, जो अधूरा करता है ना। जिसने उसकी बिटिया से शादी की थी और फिर दोनों की भी लड़ाई होगी, उन्होंने कहा भाई हम पूरा करेंगे, तुम अधूरा करोगे, पूरा करोगे, तुम आधी रोटी खाएंगे, हम पूरी रोटी खाएंगे। तो चुका है, किया है। और ये रूल आ गया, किताबी रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरा रूल जो है, मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है। देखो हैज जो लगता है वो ही शी नेम इट के साथ लगता है, और हैव जो लगता है आई वी के साथ लगता है। अब वह खाना पका चुका है, यानी कोई काम पूरा हो चुका है। देखो कॉन्टिन्यूअस में तो हमारे सामने हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा था, किसी टाइम पे चल रहा था और चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे काम पूरा हो चुका है ना। मैंने खाना पका लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने इंग्लिश सीख ली है। पर है जरूर आएगा दोस्तों पीछे। अगर आप बोलोगे मैंने इंग्लिश सीखी, तो ये फिर वो अधूरा वाला हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तब आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, आई लर्नड इंग्लिश। और सीख चुका हूं, सीख ली है, जरूरी नहीं चुका चुका है दोस्तों। की है, दी है, ली है, ये भी इसकी आईडी होती है। बहुत सारे लोग चुका चुका याद करते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आके रुक जाते हैं। तो वह खाना पका चुका है, तो ही हैज कुक्ड फूड। वह खाना नहीं पका चुका है, ही हैज नॉट कुक्ड फूड। क्या वह खाना पका चुका है, हैज ही कुक्ड फूड। वह खाना क्यों पका चुका है, व्हाई हैज ही कुक्ड फूड। अब आता है नेक्स्ट टेस्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, किया था। ये थोड़ा सा इसके दो थोड़ा सा है इसमें, मैं भी आपको समझा रहा हूँ। देखो पास्ट परफेक्ट में आता है चुका था, किया था, दिया था, लिया था। और ये किताबी रूल हो गया, इसमें आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे इससे पहले हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह खाना पका चुका था, ही हैड कुक्ड फूड। वह खाना नहीं पका चुका था, ही हैड नॉट कुक्ड फूड। क्या वह खाना पका चुका था, हैड ही कुक्ड फूड। वह खाना क्यों पका चुका था, व्हाई हैड ही। डबल पास्ट होता है, जैसे राम के खाना पकाने से पहले मैं जा चुका था, तो इसमें हम क्या करते हैं, पीछे वाले की इंग्लिश पहले बनाते हैं और आगे वाले की इंग्लिश हम बाद में बनाएंगे, इस तरीके से। तो जो पीछे वाला सेंटेंस है, जैसे मैं जा चुका था, तो इसकी इंग्लिश पहले बनेगी आई हैड गॉन बिफोर राम कुक्ड फूड। यहां आगे वाले की इंग्लिश बाद में बनेगी। तो इसका क्या रूल है कि इसे डबल पास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आगे भी पास्ट आ जाता है और पीछे भी पास्ट आ जाता है। आगे जो है वो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और पीछे आपको पास्ट इंडेफिनिट अधूरा वाला जो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं उसको लगाना है। तो राम के खाना पकाने से पहले मैं जा चुका था, तो आई हैड गॉन बिफोर राम कुक्ड फूड। यहां हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी आता है, और इसमें ये जो बुक का जो रूल है वो इसमें है। देखो सब्जेक्ट प्लस विल हैव के साथ ये सारी चीजें लगती हैं। अब हम इसमें वह खाना पका चुका होगा, इसकी इंग्लिश जाएगी ही विल हैव कुक्ड फूड। वह खाना नहीं पका चुका होगा, ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या वह खाना पका चुका होगा, विल ही हैव कुक्ड फूड। और वह खाना क्यों पका चुका होगा, व्हाई विल ही हैव कुक्ड फूड। देखो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट में भी इसी तरीके का डबल सिस्टम होता है। जैसे राम के खाना पकाने से पहले रोहित जा चुका होगा, तो रोहित जा चुका होगा इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, और राम के खाना पकाने से इसकी इंग्लिश बाद में। तो रोहित जा चुका होगा, रोहित विल हैव गॉन बिफोर रोहित कुक्स फूड। अब यहाँ पे एस क्यों लगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो चुका था में तो हम क्या करते हैं, आगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और पीछे हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। लेकिन जब चुका होगा है तो आगे आपको फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव लगाना है, और जिसको हम पीछे लेके जा रहे हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, यानी यहाँ पे हमें एस लगाना है, एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट टेंस में पहुंचेंगे हम। नेक्स्ट टेंस में देखो आपको ये लास्ट लो है, इससे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि फॉर और सिंस के क्या यूज होते हैं। देखो फॉर तब लगाते हैं जब समय सेंटेंस में जब समय का नाम ना दिया हो, और सिंस कब लगाते हैं जब समय का नाम दिया हो। नाम यानी देखो जैसे मैं कहूं मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं तो देखो दिन का नाम आ गया ना, तो ये नाम वाले हैं तो सिंस लगेगा। जैसे मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं मैं 2011 से कर रहा हूं तो देखो नाम आ गया है। तो जब नाम ना हो 2 महीने से 3 महीने से तो फोर वाला है, और जब मैं कहूंगा जनवरी से फरवरी से मार्च से महीने का नाम आ जाए तो सिंस लगेगा। सुबह से शाम से इनमें भी सिंस लगेगा। अब आते हैं लास्ट टेंस जो हमारे बचे हैं, दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा है रही है प्लस समय से। दोस्तों इसमें समय से भी आएगा। ओके, तो इसका रूल क्या करता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, यहाँ पे बीन लगाना जरूरी है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और सिंस फॉर प्लस टाइम को हमेशा आपको लास्ट में ही रखना है, लास्ट में ही रखना है। ठीक है, तो ये किताबी रूल्स हैं, इनको आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ नहीं है, देखो हैज के बाद नॉट लग जाते हैं, सबको पता ही है। फिर क्या वाले में हैज आगे आ जाएगा जो हम शुरू से सीख ही रहे हैं, और फिर डब्ल्यूएच के साथ हैज लग जाएगा। ओके, अब आता है वह सुबह से सो रहा है। इसकी इंग्लिश जाएगी ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो पहले वह की इंग्लिश आई, अब सुबह से की इंग्लिश लास्ट में जाएगी। दोस्तों जब आप ट्रांसलेट करते हो तो ये नहीं कि पहले वह आया फिर मैं सुबह से की इंग्लिश लिखूंगा, नहीं नहीं नहीं, पहले वह आया फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन, फिर हम वर्ब लगाते हैं सोने की इंग्लिश, और इस सिंस के बाद फिर मॉर्निंग लास्ट में जाएगा। तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं सो रहा है, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से सो रहा है, हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों सो रहा है, तो व्हाई हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक सांस में आप कैसे टेंसेस को बोल सकते हो। देखो एक सांस में मैं आपको बोल के बताता हूं, पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि मैं बोलने क्या वाला हूं। ठीक है, देखिए हम हर टेंस से एक एक सेंटेंस को बनाएंगे। देखो जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं, मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूंगा। दोस्तों मैं आपको एक सांस में बताने वाला हूं, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे। आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। यानी मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूंगा, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ओके, आप भी बना सकते हो। देखो अब देखो जैसे राम, अब देखो मैंने बताया मैं जाता हूं, इसकी जगह कुछ और बना लो। मैं खेलता हूं, मैं खेला, मैं खेलूंगा, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूंगा, मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका हूँ। ऐसे ही राम मेरी मदद करता है, राम ने मेरी मदद की, राम मेरी मदद करेगा, इसमें राम मेरी मदद कर रहा है, मेरी मदद कर रहा था, इस तरीके से। ओके, अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन जो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आए होंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। हु को हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो दोस्तों कौन आता है, अगर आप इसकी इंग्लिश ये कहते हो हु डज कम, तो ये गलत है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी डज को फॉलो नहीं करता है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी फिर, कौन आता है, इसकी इंग्लिश जाएगी हु कम्स, हु कम्स, कौन आता है। ऐसे मैं कहूं कौन खेलता है तो हु प्लेज। ओके, कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में भी यही है, कौन आया, तो आप इसे ये नहीं कहोगे हु डिड कम, ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पे भी ये डिड को फॉलो नहीं करता है।
कौन आया इसकी हो जाएगी हु केम, सेकंड फॉर्म हु केम। जैसे तुम्हारी मदद किसने की, तो हम ये नहीं कहेंगे हु डिड हेल्प यू, रॉन्ग, हु हेल्प्ड यू, सेकंड फॉर्म। लेकिन बाकी के जो टेंस है ना उन सब में हु हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा। अगर देखो जैसे मैं कहूं कौन खेलेगा तो हु विल प्ले, इस टेंस में नहीं है दिक्कत। कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा था, हु वाज प्लेइंग। केवल इन दो टेंस में है, इन दो टेंस के लिए आपको इसको अपने माइंड में जरूर बैठा लेना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको शेयर कीजिए, बार बार देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको टेंस में प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं और इसके इन पॉइंट्स को आप बना सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें इन सबसे जुड़े हुए सेंटेंसेस का टेस्ट मैं आपको दूं, तो वो भी आप मुझे बताएं। मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों अच्छे अच्छे सजेशन दीजिए ताकि हम आपके लिए और कुछ करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो हम और बेहतर तरीके से कर पाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय। अब वो फिर नहीं बना।